प्रदेश के विपक्ष नेता राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग के दफ्तर घेराव में करीब 300 सांसदों ने अपनी उपस्थिति दी, जिसे रोकने भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते रोक दिया, जिस पर अयूब खान सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीडिया के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। केंद्र की कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश के सामने उजागर किए गए वोट चोरी के मामले ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने लाते हुए दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है, जिसके चलते देश भर में इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस वार्ता में अपना पक्ष रखा। देखिए क्या कहा अयूब खान ने। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया भी है, साथ में वोट चोरी कर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है उसका सबूत भी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पेश किया है। उसमें उन्होंने बिंदुवार क्रमवार वोट चोरी की पूरी जानकारी देश के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने, सोशल मीडिया के सामने उन्होंने रखी है। अगर उन्होंने कहा था कि देश में वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोरी के पूरे सबूत भी पेश किए, लेकिन उनका जो पूरा विस्तार पूर्वक एक एक विषय में उन्होंने समझाया, उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीट मिलने वाली थी, जिसमें कांग्रेस को 9 सीट प्राप्त हुई। जिस सीट पे उनको बहुत उम्मीद थी उस सीट के विषय में उन्होंने एक जानकारी मंगाई। तो एक विधानसभा, महादेवपुरम ऐसा नाम का एक विधानसभा के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और वहां पे उन्होंने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। तो चुनाव आयोग में लगभग इतने मोटे बंडल के 7-8 फीट के पूरे बंडल उनको दे दिया गया। बोले आप ये लीजिए, इसमें आप जांचिए, परखिए क्या गड़बड़ी हुई है। तो राहुल गांधी जी ने उस चीज को घबराए नहीं, उसने कागजात को देख के, चुनाव के जो वोटर लिस्ट हो और भी जो डॉक्यूमेंट हो, राहुल गांधी जी ने उसमें 6 महीना निरंतर रिसर्च किया, उसको जांचा, परखा, उसके बाद जनता के सामने रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने एक बात जो बातें बताई कि एक घर है जिसमें सिंगल घर है, उसमें 80 लोगों का नाम दर्ज है, 80 लोगों का नाम दर्ज है। इसी तरीके से कर्नाटक में पूरे जगह में 40,000 लोगों का नाम दर्ज है। फिर एक जगह का और बताया कि एक घर में 46 लोगों का नाम दर्ज है। फिर उन्होंने फिर बताया कि एक व्यक्ति का नाम 6 राज्यों में आता है। इस तरीके से 50 से 55 हजार नाम दर्ज है। तो एक आदमी का 5 जगह नाम है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में आप जाओगे ना तो पहले क्या होता था, फर्जी वोट बोलते थे। फर्जी वोट का मतलब होता था मेरा वोट किसी अन्य व्यक्ति ने जाके दे दिया। अभी फर्जी वोट जैसी चीजें नहीं है, वोटर आईडी होता है। तो फर्जी वोट की जगह में वाली चीजों को हटा के एक आदमी, उन्हीं का कोई एक आदमी का नाम 5 से 10 जगह लोग डाल देते हैं ताकि वो जाए वोट कर दे, वो अपना वोट कर दे। उसके बाद वो नहीं जाता है तो चुनाव आयोग को बराबर समय मिलता है वोटिंग काउंटिंग से लेके 5 चरणों में। तो जिन जिन वोटों पे नाम छूटा होता है उन जो इनके दर्ज उन पे वो वोट करते हैं। इसी तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के विषय में एक चीज कहना चाहता हूँ। चुनाव आयोग पहले जो डाटा रखता था, कैमरा का डाटा और इलेक्शन पोर्टल का डाटा, ये सारे डाटा को जानने का, मांगने का अधिकार हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है, हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है। पर चुनाव आयोग ने बताया कि हम लोगों ने, हमारे पास जो डाटा रहता है हम उसको 45 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन आज से पहले, राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 6 से 7 महीना पहले तक, 7 महीना तक वो डाटा और वो कैमरा का रिकॉर्डिंग, वो सीसी फुटेज जो चुनाव के मतदान से लेके आखिरी तक मतदान होता है, मतदान के बाद स्ट्रांग रूम, उसके बाद काउंटिंग रूम, अगर ये 45 दिन में इनका डेटा समाप्त हो जाता है तो चुनाव प्रक्रिया खुद 2 महीना चलती है। मतलब चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहा है। आप चुनाव प्रक्रिया 2 महीना कैसे चलती है? कम से कम 40 से 45 दिन वोटिंग होता है, उसके 10-5 दिन के बाद काउंटिंग होता है। इस पूरी प्रक्रिया में खुद उनके चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हमारे 45 दिन में डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिक।
खत्म हो जाता है। तो ये पूरा चुनाव आयोग का जो शपथ की बात जो कर रहा है वो एक तरीके से गुमराह कर रहा है। यह राष्ट्रीय पार्टी का देश के नेता प्रतिपक्ष उसमें सबूत मांग रहे हैं, आप सबूत दो, आप हमको डेटा पर प्रोवाइड करो, हमको कागजात प्रोवाइड करो, वो कुछ दे नहीं रहे तो हम उस विषय में कैसे बोले जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें रुकने वाली नहीं, ना थमने वाली नहीं, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होगा। जैसे आज सदन में भी इस बात को बहुत जोरों से उठाया गया है, आज सदन में उठाया गया है, साथ बिल्कुल हुई होगी। देखो छत्तीसगढ़ का चुनाव का जो रिजल्ट अप्रत्याशित है, पूरे देश भर में लोग, उनको यकीन नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारने वाली है। मुझे तो साफ लगता है कि इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था, अब की बार 400 पार। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, 4 राज्यों में जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति 50-50 थी और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी थी, तेलंगाना में भी कांग्रेस की वापसी थी। ये 400 पार का नारा, अगर ये 50% राज्यों में हार जाते, दोनों राज्यों में दो इधर हारते, दो उधर, जिनका 400 पारा का जो नारा था वो सूट नहीं होता। इसलिए उस 400 पार के नारा को मजबूत बनाने के लिए लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हरा दिया।